नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीबी के कारण और निवारण पर। टीबी जो होती है ट्यूबरक्लोसिस, यह क्रोनिक संक्रामक संक्रमण है जो एयरबॉर्न विषाणु माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। यह अधिकतर फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने के वजह से होता है। जब वह खांसते हैं, छींकते हैं, तो उनका जो एयर विषाणु है वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है और फेफड़ों को प्रभावित कर देता है और उस आदमी को खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। लंबे समय तक खांसी, जुकाम, बुखार रहता है, कम नहीं होता है। थकावट हो जाती है, रात को पसीना आते हैं, काम करने का जी नहीं करता है, भूख नहीं लगती है। यदि ऐसे साइन और सिम्टम आपको आ रहे हैं तो अपना स्टूल किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाकर के चेक कराना चाहिए। यदि वह पॉजिटिव आ जाता है और डॉक्टर आपको टीबी की दवाई खाने के लिए सलाह देते हैं तो आपको 6 महीने तक अपनी लगातार दवाई लेनी चाहिए। जो आपके घर के नज़दीक डॉट सेंटर हैं वहाँ पर यह दवाई बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। सरकार की तरफ से आपको 500 रुपये पर महीने आपके अकाउंट में भी आ जाते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आपको प्रोटीन डाइट भी हर महीने मिलती रहती है। लेकिन आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो स्कूल और कॉलेज में ना जाएं। यदि आप बड़ी उम्र के हैं तो सार्वजनिक प्लेस जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं। रास्ते में थूकें नहीं। खांसते समय अपने हाथ को आगे लगाएं या कोई टिश्यू पेपर का आप प्रयोग करें। अपने घर में आइसोलेट होने की कोशिश करें। साफ सुथरे कपड़े पहनें। अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपना कमरा खुला हुआ होना चाहिए। अपने झूठे बर्तन किसी भी परिवार के लोगों को नहीं देने चाहिए। अपने झूठे बर्तन स्वयं साफ करने चाहिए और अपने बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गोदी में नहीं खिलाना चाहिए या उनके मुंह पर प्यार इजहार नहीं करना चाहिए। किसी के मुंह में फूंक नहीं मारनी चाहिए। आपको हमेशा मास्क लगाकर रहना चाहिए। दूरी बनाकर बात करनी चाहिए। पब्लिक सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक प्लेस या भीड़ भाड़ या कोई विवाह, शादी या मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, इन चीज़ों में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बीमारी को और ज़्यादा फैलाते हैं। जहां माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2025 तक हम इस बीमारी को खत्म कर देंगे। यह बीमारी तभी खत्म होगी जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे, जब आप लोग समय पर दवाई लेंगे, जब आप प्रोटीन डाइट लेंगे और जब आप दूसरे लोगों को भी संक्रमित होने से बचाव करेंगे। यदि आप संक्रमित हैं और आपने दवाई नहीं ली है तो यह बीमारी और ज़्यादा क्रोनिक हो सकती है और ज़्यादा सीवियर हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि ये बढ़ जाती है तो आपको 9 महीने, 12 महीने और भी लंबे समय तक दवाई गोली खानी पड़ सकती है। इसकी दवाई गोली काफ़ी महंगी हैं, लेकिन यह सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क आपको दी जाती हैं।
इसलिए आपको समय पर इन दवाई गोली का सेवन करना चाहिए। साथियों, स्वस्थ शरीर रहता है तो स्वस्थ शरीर में सभी का विकास होता है, अच्छे विचार आते हैं। लेकिन जब आपका स्वस्थ शरीर नहीं होता है और घर परिवार वाले आपको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उससे आपका मन बेचैन हो जाता है और आपके मन में जो अच्छे विचार हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और अब जब ठीक नहीं होते हैं, तो आप आत्मघात करने की कोशिश कर लेते हैं। साथियों, टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन टीबी को ठीक करने के लिए आपको अपना साथ और सहयोग